बच्चों देखो मराठी आजारी पड़ण्याचा प्रयोग। यह लेसन अपना चल रहा था। अब आगे चलते हैं। कल अपना हुआ था यहाँ तक। लास्ट का पॅरेग्राफ देखो। हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलवर सरकवली। ये जो छोटा लड़का था वो कहाँ बैठा था? हॉस्पिटल में बैठा था, दवाखाने में बैठा था। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। वो भीड़ में लोगों को देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको खुशी हो रही थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वहाँ से सब लोग निकल गए। वहाँ से क्या हो गए, सब लोग निकल गए और लड़के का नंबर आया। अभी पेज पलटो, ऊपर देखो, पहली लाइन देखो। आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नहीं हो, मला ही औषध हवा है। फिर उसने क्या किया, डॉक्टर को क्या बोला कि डॉक्टर को बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है डॉक्टर, मेरे को भी अपनी खुद के लिए दवाई होना। बाकी की जो बॉटल थी उसने डॉक्टर को दी, पर उसने खुद के लिए भी डॉक्टर को दवाई मांगी। मग आगे देखो, असं यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह है। क्या है यहाँ पे? प्रश्नार्थक चिन्ह। देखो, मग ये इकडे, डॉक्टर ने उसको बुलाया। मग ये इकडे, याला काय म्हणतात? डॉक्टर ने उसको बुलाया पास में। जब डॉक्टर चेक करते हैं तो अपने को पास में बुलाते हैं ना बैठने के लिए, और चेक करते हैं। वैसे ही बघू, तपासू म्हणजे मी तुला तपासू का, मैं आपको चेक करू क्या, असे असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटत होती, मजा वाटली म्हणता। देखो, डॉक्टर अपने को चेक करते हैं तो बाजू में एक टेबल रहता है, उसके ऊपर गद्दी रहती है, उसके ऊपर बैठने को किसी को अच्छा लगता क्या? नहीं। पर ये लड़के को क्या हो रहा था, वहाँ पे अच्छा लग रहा था उसको। वह डॉक्टर चेक कर रहे थे तो उसको खुशी हो रही थी। पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते। लड़के को लगा कि यह पलंग पे अपने को कभी भी आने का चांस नहीं मिला था। आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील, कदाचित इंजेक्शनसुद्धा देतील। उसको लगा कि अभी डॉक्टर जो है वो जो कान में लगाते हैं, चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, है ना। तो वो अपने को अभी लगाएंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद में अगर अपनी तबीयत ख़राब रही तो अपने को इंजेक्शन भी देंगे। ऐसे किसको लग रहा था? वो छोटे लड़के को लग रहा था। नाही कुणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील। ये सब मन ही मन में वो विचार कर रहा था कि अपने को इंजेक्शन देंगे, अपने को चेक करेंगे, उसके बाद में अपने को बॉटल में भर के इंजेक्शन देंगे। वो सब मन ही मन में सोच रहा था ये सब बातें बेटा। देखो, आहा, उसको खुशी हो रही थी बहुत। आपल्यालाही स्वतंत्र बाटलीत मिळायची तर एकूण दादाची आणि ताईचीच ऐट नको काही एवढी। अब अपने बहन की और भाई के लिए अलग से बॉटल है, पर वैसी ही बॉटल अपने को भी आज मिलेगी। ऐसी खुशी लड़के को हो रही थी। लड़का छोटा था, मन ही मन में ये सब सोच रहा था। अब आगे देखो, आगे का पॅरेग्राफ। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो, तेवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले। त्यांनी मला तपासले, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले, गळ्यातील नळी छातीवर लावली, जीभ बघितली। तेव्हा तर मला अगदी धन्य वाटू लागले। डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर ने लड़के को चेक किया, स्टेथोस्कोप से चेक किया, इधर उधर पलटने के लिए कहा। उसके बाद में उन्होंने चेक करने के बाद में उसको इधर पलटो उधर पलटो ऐसे बोला। तो वो लड़के को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसको धन्य वाटू लागले, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था। त्यांनी ज्या पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा तर मला खूप हसायला आले। जब डॉक्टर ने उसके पेट के ऊपर उठने के लिए ऐसे जैसे मारा तो उसको बहुत अच्छे से गुदगुदी लगी और वह बहुत ज़ोर से हंसने लगा। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं। फिर डॉक्टर को क्या बोला वो लड़के ने, छोटे लड़के ने, डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन होना, इंजेक्शन दो मेरे को, निदान एक तो भी इंजेक्शन मेरे को होना, ऐसे लड़का डॉक्टर को बोल रहा था। डॉक्टर म्हणाले, हो का? मी क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर? डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले। धीरे धीरे लड़के का
विचार जो है वो आगे आगे बढ़ रहे थे। उसको लग रहा था कि डॉक्टर ने अपने को चेक किया, इधर उधर पलटने के लिए बोला, तो अपने को कुछ ना कुछ है ज़रूर। तो फिर धीरे से शांति से आवाज़ से लड़का क्या बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर आपको ऑपरेशन भी करना आता है क्या? आपको ऑपरेशन करना आता है क्या? डॉक्टर ने क्या किया, उसकी तरफ देखा, ऊपर देखो। थोडा वेळ थांबून डॉक्टर म्हणाले, का रे बाबा? थोड़ी देर रुककर डॉक्टर को अजीब लगा, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसकी नासमझी को समझा मन ही मन में अंदर, और उसको बोला, का रे बाबा, क्यों? नाही करायचं असलं तर ते सुद्धा करा। लड़का बोल रहा है कि अगर आपको करना है तो मेरा ऑपरेशन आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, मी काही घाबरत नाही। लड़का बोला, मैं डरता नहीं हूँ। डॉक्टर पाहतच राहिले, मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत। होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले, ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता, तसाच पळत पळत घरी जाईन, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन। लड़के को लगा कि मैंने डॉक्टर को पूछा कि ऑपरेशन करता है का तुम्हाला, तो डॉक्टर ने अगर मेरा ऑपरेशन कर दिया तो बहुत मज़ा आएगी, मैं दौड़े दौड़े घर में जाऊंगा और सब लोगों को मेरा ऑपरेशन दिखाऊंगा। इतनी खुशी लड़के को डॉक्टर के पास आने के बाद में हो रही थी। इसका कारण क्या था कि उसको जो घर में बीमार लोग रहते हैं उनको क्या क्या मिलता है, मौसम्बी, हलवा, ये सब खाने के लिए बीमार पड़ना है, ऐसा सोचने के बाद में, ऐसा सोचकर वह बोल रहा था लड़का कि मेरे को भी डॉक्टर के पास जाना है। ये सब उसके मन ही मन में चल रहा था। वो डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर को ऐसा बोला, तो ये सही रहता है क्या? नहीं। जिसकी तबीयत ख़राब है उसी को डॉक्टर चेक करेंगे, पर उसको लग रहा था कि ये सब मेरे को खाने को नहीं मिलता, इसलिए फिर लड़का डॉक्टर के पास खुद होके जाके बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। समझ गए? चलो आगे देखो। पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, डॉक्टर शांत होकर बोले, बरं आहे, आता असंच कर, तू उतर खाली। डॉक्टर बोले उसको कि बेटा तू अब नीचे उतर। मी थोड्या नाखुशीने खाली उतरलो, मैं नीचे उतर गया। त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो। मैं डॉक्टर की तरफ देख रहा था। हे बघ, तुला काही झालं नाही, समजलं ना? ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तेव्हा औषध काही नहीं, पड़ जा घरी। डॉक्टर ने उसको नीचे उतारा और बोला कि तेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी तबीयत बहुत अच्छी है, अभी अब जल्दी घर भागो। ऐसे किसने कहा? डॉक्टर ने छोटे लड़के को कहा। डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली। डॉक्टर की यह बात सुनकर लड़के को बहुत निराशा हुई, बहुत बुरा लगा। मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो, असं काय हो, द्या ना मला एखादं औषध। वह डॉक्टर को बोला लड़का कि डॉक्टर ऐसा मत करो, मेरे को कुछ तो भी औषध दो, मेरे को कुछ दो भी, मेरा खुद के लिए औषध दो। ऐसे लड़के ने कहा। बेटा आप लोगों को यह लेसन जो है वो स्टोरी रूप में समझाना था, तो आपको ये स्टोरी के रूप में मैं आपको छोटी स्टोरी यहाँ से बना के बताती हूँ। एक छोटा लड़का रहता है। छोटा लड़का, उसके घर में माँ बाप, उसके भाई बहन, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो तबीयत ख़राब होने के बाद में क्या होता है, वो सब लोगों को नाश्ते में, खाने में कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती है। जिसकी तबीयत ख़राब रहती है उनको मालूम है ना, आप लोगों को फल मिलते हैं, कुछ अलग अलग बना के मिलता है। तो ये सब खाने के कारण एक छोटा लड़का रहता है, उसको लगता है कि अपने घर में सबकी तबीयत ख़राब रहती है तो उनको कुछ कुछ अलग अलग पापा ला के देते हैं, खाना खाते हैं वो, उनको कुछ अलग अलग मिलता है, मीठी मीठी दवाई मिलती है। तो उसके कारण उसको लगता है कि मेरे को भी तबीयत ख़राब होने के बाद में ये सब मिलेगा तो मेरी भी तबीयत एक दिन ख़राब होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बीमारी मेरे को नहीं होनी चाहिए, जैसे क्षय है, टीबी है, ऐसी बीमारी मेरे को नहीं होनी चाहिए, पर सर्दी खांसी ज़ुकाम इस प्रकार की बीमारी मेरे को होनी चाहिए, ऐसा एक लड़का सोचता है। उसके बाद में एक दिन क्या होता है, उसके बहन की तबीयत ख़राब होने के बाद में उसकी बहन और भाई पापा के लिए वह खाली बॉटल लेकर हॉस्पिटल में जाता है। तो वो खुद भी अपने लिए एक बॉटल लेके जाता है। वो क्या करता है, जेब में एक खाली बॉटल अपने पैंट के जेब में डाल के जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद में क्या होता है, हॉस्पिटल में बहुत भीड़ रहती है। भीड़ में क्या होता है,
नंबर लेट लगता है, तो नंबर लेट लगने की भी इसको अलग ही खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट बैठे रहते हैं, और बहुत सारे पेशेंट बैठे रहने के बाद में क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट की तरफ देख देख के उसको बहुत अच्छा लगता था। किसी का आवाज़ आता है तो किसी का सर दर्द होता है, किसी को इंजेक्शन देते हैं, तो ये सब सुनकर उसको बहुत खुशी होती है। ऐसा कर कर के क्या होता है, धीरे धीरे इसका नंबर लगता है ना, लड़के का, छोटे लड़के का नंबर लगता है। नंबर लगने के बाद में डॉक्टर बोलते हैं बेटा आपको क्या हुआ, तो वो बोलता है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं उसको कि आप वहाँ पे लेट जाओ। वहाँ पे डॉक्टर के हॉस्पिटल में अंदर जाओ, चेक करते हैं, तो वहाँ पे स्टेथोस्कोप वगैरह सब साधन रहते हैं, और वहाँ पे एक टेबल रहता है। वो टेबल के ऊपर वो लड़का सोता है। सोने के बाद में डॉक्टर उसको चेक करने के बाद में उसको गुदगुदी लगती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है जब डॉक्टर उसको चेक करते रहते हैं। समझ गए? तो उसके बाद में क्या होता है, देखो वो लड़का डॉक्टर को धीरे से बोलता है डॉक्टर आपको ऑपरेशन आता है क्या? ऑपरेशन मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। पर डॉक्टर हंसते हैं उसकी तरफ देखते, क्योंकि लड़का क्या रहता है, ना समझ रहता है, छोटा रहता है। डॉक्टर उसको बोलते हैं बेटा नीचे उतर, तो वो नीचे उतर जाता है टेबल से, और नीचे उतरने के बाद में वो लड़का डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तू अच्छा है, तेरी तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब भी घर भाग। तो वो क्या करता है, डॉक्टर को धीरे से रोते हुए आवाज़ में बोलता है डॉक्टर मेरे को भी कुछ तो भी एक आध दवाई मेरे को दो ना प्लीज़। ऐसे लड़का डॉक्टर को बोलता है। यह कहानी के रूप में मैंने आप लोगों को यह छोटी स्टोरी जो है वो हिंदी में पूरी बता दी। अब आप लोगों को यह जो लेसन है, यह लेसन पूरा बार बार 2 बार पढ़ना है आप लोगों को, और पढ़ने के बाद में आपको जो नहीं समझता है वह मेरे को अपने प्रश्न पूछना है। वीडियो में आपको वॉइस करके आप लोग पूछ सकते हैं, मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। ये शब्दार्थ जो है यह आप लोगों को अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। पक्की कॉपी में लिखना है मराठी की, कच्ची कॉपी में लिखना नहीं, मराठी की पक्की कॉपी में लिखना है। और इस लेसन का आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग, इस लेसन का पहला जो पैराग्राफ है वो आप लोगों को शुद्ध लेखन के रूप में पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है। अब अपन कल देखते हैं उसके प्रश्न और उत्तर।